हेलो दोस्तों, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जैसे कि हमने स्टार्ट कर लिया एक्सरसाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो उसमें आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से 8 वाला क्वेश्चन। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें पता होना चाहिए बहुत सारे कंसेप्ट। तो वो बहुत सारे कंसेप्ट क्या है देखो, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब बेस्ड ऑन द वीबीटी। एज वी हैव सीन, अगर हमें पता होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसका हमें शेप भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। शेप इज नथिंग बट वी कैन से दैट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होता है तो उसका शेप कैसे होता है, तो वो होता है लीनियर। अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहाँ पे आ जाते हैं दो ऑप्शन, वन इज टेट्राहेड्रल एंड सेकेंड वन इज द स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6 तो उसका जो कुछ भी ज्योमेट्री होगा, शेप होगा, वो होगा ऑक्टाहेड्रल। तो उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, थर्ड टेबल हमें पता होना चाहिए, वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर कंसिडर करते हैं लीनियर के लिए तो वो होता है sp, टेट्राहेड्रल के लिए होता है sp3, स्क्वायर प्लेनर इट विल बी dsp2 एंड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी d2sp3 और sp3d2। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन पार्ट, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज ज्योमेट्री पार्ट. This is also very important for the objective purpose also. After that, another one concept is there. As we know that complexes, or we can say that coordination compounds, in that there is a presence of a coordinate bond. What is mean by that coordinate bond? Coordinate bond is nothing but the bond which is formed by the sharing a pair of electron from the वन एलिमेंट ओनली। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं मेटल और लिगेंड, इनके बीच में जो कुछ भी बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज डिनोटेड बाय दिस डबल हेडेड एरो एंड दैट arrow should be it towards the metal, means that electrons are donated by the ligand and it is accepted by the metal, means here 2 electrons are donated by the ligands and 2 electrons are gained by this metal. But here for the formation of coordinate bond there is a requirement of the vacant orbitals of the metal, means metal should have that many vacant orbitals. ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हो गया यहाँ पे, means complexes in that there is a presence of a coordinate bond and there is a requirement of the empty orbitals. ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट तो हो गए अपने यहाँ पे। अभी अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो हमें पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर central metal ion, and here they have given the geometry. Based on that geometry what will be the its coordination number and what will be its hybridization. So यहाँ पे start करते with the first point. What is that first point? They have given one complex that is COCl4 2 minus. In that central metal ion, it is cobalt, and on that what will be the charge, that charge we have to find out, that is nothing but the oxidation number of cobalt. For that purpose, as we know that cobalt we have to consider it as a X. See, once again I am writing here cobalt Cl4 2 minus. Here for the cobalt if we are going to consider X, chlorine its oxidation number is -1. So based on that one, X plus 4 into -1 is equal to -2. X minus 4 is equal to -2. X is equal to -2 plus 4 means oxidation number of cobalt is +2. तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल जो है वो है कोबाल्ट और जो आयन है उस पे चार्ज कितना होना चाहिए, तो 2+। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेंट्रल मेटल वो है कोबाल्ट, और अगर कंसिडर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट also. After that, next point is that we should know the atomic number of that central metal cobalt. For that purpose, as we know that 3D purpose, 3D series which is from the D block element, for that one hint is there and that is the Scuti Vakar Mange Fe कोनिकुज। तो
तो यहाँ पे वो अपनी हिंट यूज करनी है। तो वो क्या है देखो, स्कूटी मतलब स्कैंडियम, टी मतलब टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। What is the atomic number? It starts from the 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो ऐसे करके यहाँ पे हम और एक हिंट डिस्कस कर रहे हैं, वो जो कि रिलेटेड आपको रहेगी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ इट्स नेम इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हिंट क्या है देखो, स्कूटी व कार मांगे फेको निकुस। These are the elements from the D block elements which are also called as a transition elements. तो हिंट क्या है, स्कूटी व कार मांगे फेको निकुस। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स है, उनके ये एटॉमिक नंबर है। तो हमें कौन सा चाहिए, कोबाल्ट। कोबाल्ट मतलब CO और जिसका एटॉमिक नंबर है 27। आप बोलोगे एवरी टाइम वी हैव टू राइट, नो, व्हेन यू आर एंटरिंग इन द एग्जाम हॉल यू कैन राइट ऑन द लास्ट पेज एज लाइक अ हिंट पर्पस. So how to write that electronic configuration? As we know that cobalt, its atomic number is 27. Its electronic configuration will be argon 4s2 3d7. This is the electronic configuration for the only cobalt. But here that central metal, there is a charge that is the +2. How to write the electronic configuration for the cobalt 2+? When we want to write the electronic configuration for any ion, at that time positive charge means we have to reduce the electrons, and when we want to reduce the electron, firstly we have to remove the electrons from the 4s, and after that we have to move towards that 3d. Now see, its electronic configuration will be argon. How much charge is there? 2+, means how much electron should be withdrawn or that should be removed, that is 2. So from that 4s we are going to remove 2 electrons. So 4s carries 0 electrons and 3d with carries 7 electrons. अगर इसका हम बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, then its diagram will be 4s without any electron, 3d, d is there means we have to draw 5 boxes, and in that 1 2 3 4 5 6 and 7. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया बॉक्स डायग्राम फॉर दैट कोबाल्ट 2+. When we want to draw the box diagram for S, only one orbital is there, that's why we are drawing only one box. For P, 3 boxes, 3 orbitals, Px, Py, Pz, like that. That's why when we want to draw, at that time we have to keep in mind that S, P, D, F. So based on that one, S only 1, P 3, D 5 and F 7 boxes should be drawn by us. अभी यहाँ पे देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स करते थे कंसीडर, तो उसमें क्या दिया है हमें, वहाँ पे बोल दिया है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 hybridization. sp3 hybridization means which orbitals should be vacant, that is the 1s and 3p orbitals should be vacant. These 3p orbitals should be vacant. तो यहाँ पे ये एक बात पता चल गई. अभी देखो यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं 4s, इट इज ऑलरेडी वैकेंट. नाउ इफ वी कंसिडर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोबाल्ट 2+, फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू ड्रॉ, दैट इज 3d. फर्स्टली वी विल टेक दैट इज 3d7. फॉर दैट पर्पज 5 बॉक्सेस, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 and 7. After that we are drawing here for the 4s only one box. 4p there will be the 3 boxes. As we know that in that electronic configuration 4s and 3d orbitals are involved, and in that also that 4s is vacant and 4p is also vacant, means this one 4s and 3 4p orbitals are involved in the sp3 hybridization, and they will give us 4 sp3 hybrid orbitals. Hybrid vacant orbitals we will write here, hybrid vacant orbitals. तो यहाँ पे देखो क्या कौन से ऑर्बिटल्स, देखो
is a tetrahedral complex. Draw its box orbital diagram that we have drawn. Which orbitals participate in the hybridization? So here we can say that 1, 4s and 3, 4p orbitals are involved in the hybridization. Finally, what will happen? These chlorine are the ligands. How many ligands are there? 4. Means these 4 chlorine will donate the electron pair. How many electron pair will be donated? 1 chlorine will donate 1 electron pair. So 4 chlorine will donate the 4 electron pair, and then these 4s and 3 4p orbitals will get filled, and finally we are getting the electronic configuration for that complex, and that will be 2 minus c, 3d 7 4s 4p. मतलब यहाँ पे टोटली क्या हो जाएगा, तो यहाँ के जो 5 है वो वैसे के वैसे हो जाएंगे फील्ड 1 2. In that one also 1 electron 2 electron, and in that 4p there will be the presence of a 6 electrons. So this is the explanation for the formation of this COCl3 2 minus molecule complex. So here only they are asked about the draw its box diagram that we have drawn already. State which orbital participate in the hybridization. That answer also we have written. But totally you should know that when there is a formation of a tetrahedral or square planar, which method, which steps we should that should be followed, that also I have given idea about that. So ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने के लिए या फिर बोर्ड का स्टडी अच्छे से करने के लिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू.